बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहबाज शरीफ ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है अमेरिका को, और इसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हम सब में से। अमेरिका ने एक्चुअली कल पाकिस्तान को धमकी लगाई, इंडिया के साथ मिलकर लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है, उन्होंने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी को रोके, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया, एक गैर जिम्मेदार रियासत करार दिया, और पाकिस्तान को यह कहा कि पाकिस्तान में प्रॉक्सीज हैं। इससे पहले पाकिस्तान जवाब देता रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हैं कि हमने तो दहशतगर्दी में उल्टा नुकसान उठाया, हम कोई दहशतगर्द नहीं, हम दहशतगर्दी का शिकार हैं और वो आपकी वजह से हैं। ये तो इमरान खान साहब कहते थे ना, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया अमेरिका को। जवाब सुनिए कैसा शानदार है। जवाब आया जी कि अमरीकी बयान का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान ने अमरीका के साथ देरीना ताल्लुकात के आदे पर जोर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नए ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान की नई हुकूमत खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को फ़रोग देने के लिए अमरीका के साथ तामीरी और मुस्बित अंदाज में मशगूल होने की ख्वाहिश रखती है। हम मुसावात, बाहमी मफाद और बाहमी फ़ायदे के उसूलों पर इस अहम ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ओहदा संभालने पर वाइट हाउस के बयान का खैर मकदम करता है। हम अमरीका की तरफ से पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात के आदा का खैर मकदम करते हैं। इससे कबल वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी, उनके स्टेटमेंट वगैरह फिर नीचे आ गए सारे खबर के अंदर, लेकिन ये खबर जो है वो जारी हुई है वज़ीर आज़म हाउस से। तो आप देखें, जब एक ऐसा रहनुमा आता है तो कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने अमेरिका को, शहबाज शरीफ साहब ने, और उनके बयानात का खैर मकदम कर रहे हैं। और हम सारे इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब किस वक्त अमेरिका और भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि मेरे वतन पे उंगली उठाने से पहले तुम ये देखो कि तुमने मेरे वतन के साथ ज़्यादती कितनी की है, और मेरे अपने वतन ने, मेरे अपने हम वतनों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम में कितने शोहदा बाकी हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब की अपनी कैबिनेट के कर्नल साहब जो है वो शहीद हो गए थे, लेकिन उनको शायद ये भी याद नहीं रहा। तो बजाय इसके कि अमेरिका को और भारत को वो मुंह तोड़ जवाब देते, उन्होंने ये जवाब भेजा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। भारत फॉरेन ऑफिस अपनी छोटी मोटी ड्यूटी करता रहता है, वो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हर ऐसे मौके पर जब जब पाकिस्तान को दबाया जाएगा, जब जब पाकिस्तान को डू मोर कहा जाएगा, जब जब पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा जाएगा, जब जब पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, तो पहले लोग याद करते थे भुट्टो को, अब लोग हमेशा याद करेंगे इमरान खान को। तो भुट्टो को तो आपने खो दिया है, इमरान खान अभी मौजूद है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अगर कोई देना जानता है तो वो शहबाज शरीफ है। शहबाज स्पीड, उन्होंने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्होंने बताया कि भिखारी एक्चुअली कैसे होते हैं, उन्होंने बताया कि भिखारी किस तरह का जवाब देते हैं। तो मौला खैर करे जनाब। अब आ जाए अगली खबर की तरफ। कोई भूखा ना सोए, ये एक मनसूबा था इमरान खान साहब का, और उन्होंने जो पसमानदा तरीन इलाके हैं पाकिस्तान के, कच्ची बस्तियां जहां बहुत गरीब लोग रहते हैं, वहां उन्होंने मोबाइल किचन वैन्स बनाई थी और मुख्तलिफ इक़साम के खाने तैयार करते थे। वहां पे बेसहारा मुस्तहकीन और मजदूरों में ये खाने तकसीम किए जाते थे। पसमानदा आबादियों में लाइव तंदूर के साथ खाना भी तकसीम होता था। और अब ये जितना कुछ भी था, ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया गया है। और पिछले साल इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग हुई थी, 1 साल तक लोगों ने खाना खाया है, लेकिन वज़ीर आज़म का जो प्रोग्राम था कोई भूखा ना सोए गरीबों के इलाके में, उस प्रोग्राम को फौरी तौर पे नई आने वाली हुकूमत ने बंद कर दिया है कि अगर कोई भूखा सोता है तो सोए, हुकूमत का उससे कोई लेना देना नहीं है। एक और ख़बर है जी, बड़ी अच्छी खबर है। जिन लोगों को हम बताते थे कि महंगाई आलमी मसला है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया मानता नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया कहता था नहीं, यहां महंगाई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान, उस्मान बुज़दार, दे आर रिस्पॉन्सिबल। सिंध में भी महंगाई होती थी तो पीटीआई रिस्पॉन्सिबल, हालांकि ये सूबाई सब्जेक्ट है। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो आदाद शुमार तो हम देंगे। 13 रुपये कीमत पहले दिन बढ़ाई इस हुकूमत ने, चीनी की आते ही 13 रुपये कीमत बढ़ गई। सारा चीनी का कारोबार इनका अपना है, पीपल्स पार्टी के लोगों का, पीएमएलएन के लोगों का। एक पीटीआई वाला था वो भी इनके साथ चला गया, जहांगीर तरीन। तो सारा ही चीनी का 100% कारोबार इनका है। लिहाजा चीनी की कीमत में 13 रुपये इजाफा करके इन्होंने क्या डाका डाला, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और जो इसकी इंक्वायरी कर रहा था चीनी स्कैंडल की, उसको जबरी छुट्टी पर भेज दिया, तो उस पर बात ही कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया चुप है। अब आ जाए घी के ऊपर। घी की कीमत में गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 10 रुपये फी किलो का इजाफा हो गया है।
यानी इससे पहले जो घी की कीमत थी वो एकदम 3 रुपये बढ़ी, फिर 7 रुपये बढ़ी, वो करके 10 रुपये फी किलो घी की कीमत भी बढ़ गई है। लेकिन पाकिस्तान का सारा मीडिया जो है उसको सांप सूंघ गया है और कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। एक और खबर है और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यानी जहां जहां लोगों को कोई गलत फहमी थी, ये हुकूमत बहुत तेजी से वो गलत फहमियां दूर कर रही है। खबर यह है कि जो ऐलान किया था शहबाज शरीफ साहब ने आते ही सीना चौड़ा करके, और उन्होंने कहा था जी कि मैं तनख्वाहें बढ़ा रहा हूं लोगों की 10%, जितने मुलाजमीन हैं सबकी तनख्वाहों के अंदर 10% का मैं इजाफा कर रहा हूं। वो इजाफा जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने वापस ले लिया है। यानी उसके ऊपर यह फैसला हो गया है कि तनख्वाहों के अंदर जो इजाफे का एक जज्बाती बयान शहबाज शरीफ साहब ने किया था उस पर अब यू टर्न होगा और वो इजाफा नहीं होगा। ये RY न्यूज़ ने खबर दी है और दीगर मीडिया में भी आई है। ये इमरान खान साहब ने थोड़ा अरसा पहले 15% का इजाफे का ऐलान किया था छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में। 15% का ऐलान थोड़ा अरसा पहले इमरान खान साहब ने किया था जब रिलीफ दे रहे थे वो महंगाई के दौरान। तो नई हुकूमत का यू टर्न, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला वापस। मिफ्ता इस्माइल ने वजाहत करते हुए कहा कि फेडरल गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें चंद माह कबल बढ़ाई गई थी क्योंकि इमरान खान साहब बढ़ा गए थे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने बोंगी मारी है और जो मौजूदा हुकूमत है वो तनख्वाहें दोबारा नहीं बढ़ाने जा रही। तो अब अगले बजट के ऊपर इस पर गौर करेंगे कि तनख्वाहें बढ़ानी है तो क्या करना है। एक और खबर पे आए जी। खबर यह है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि तनख्वाहें जो इजाफा हो रहा था वो भी वापस ले लिया है और शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं वहाँ पे कराची के दौरे के लिए। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड काबू ही नहीं आ रहा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। यानी आज 6 मिलियन तक पहुंच गया है, 6 मिलियन तक। कभी ऐसा नहीं हुआ। दुनिया के 17 ऐसे मुल्क हैं जहां पे इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चल रहा है। मैं फिर आपको बताऊं, दुनिया के 17 मुल्क हैं मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जहां पे इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चल रहा है। और कई मुल्कों में टॉप ट्रेंड के ऊपर होने के बाद सिर्फ और सिर्फ छापे पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान में इस आड़ में कि फौज की तज़हीक हो रही है, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको दबाने का काम जोरों शोर के साथ जारी है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कुछ को तो छोड़ दिया गया है, कुछ को जो है वो अभी टाइट किया जा रहा है। और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज़्यादातर और जो आम शहरी हैं उनको गिरफ्तार करके हरासा किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और उनके इदारों की जानिब से। तो ये अब एक और नया सिलसिला है। पाकिस्तान में फाशिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी है, इसके खिलाफ अब कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई सो मोटो नहीं होगा, कोई रात को अदालतें नहीं लगेंगी, ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। मैंने आपको पहले कहा है कि जब भी शरीफ खानदान का कोई फ़र्द ये फैसला कर ले कि उनको इंसाफ लेना है तो पाकिस्तानी अदालतों से उनको इंसाफ लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शरीफ खानदान को पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ उनको फैसला करना है, उस खानदान का बच्चा हो या बूढ़ा हो, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, फौरी इंसाफ उनको फराहम किया जाता है। छुट्टी वाले दिन घर के अंदर भी इंसाफ मिल जाता है। तो ये एक ऐसा खानदान है लकी। लेकिन गरीबों के बच्चे उठाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, कोई सो मोटो नहीं हो रहा, कोई जाग नहीं रहा, कोई पैरा नहीं दे रहा। गरीब के बच्चे देखी जाएगी। लेकिन 17 मुल्कों का टॉप ट्रेंड है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। सारे हथकंडों के बावजूद 6 दिन हो गए हैं, ये ट्रेंड काबू नहीं आ रहा और ये ट्रेंड काबू आएगा भी नहीं। ये पाकिस्तानियों की आवाज़ है और लगता है कि पाकिस्तानी अब इस ट्रेंड को एक हकीकत में बदल के छोड़ेंगे। आज कुछ आदाद शुमार है आपके साथ शेयर कर देता हूं, ये बहुत ज़रूरी हैं और ये इसलिए रिकॉर्ड रखा जाए ताकि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत जाएगी तो हम एक दफ़ा फिर मुवाजना करेंगे। सारे कहते हैं कि इमरान खान ने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान ने इकॉनमी में कोई काम नहीं किया। तो कुछ आदाद शुमार मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं, ज़रा इनको सुन लें और रिकॉर्ड पे रख लें और इस वीडियो को संभाल के रख लें। ये जब शहबाज शरीफ साहब जाएंगे तो तब हम दोबारा आपको बताएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट जो खसारा होता है, 2018 में जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो 20 अरब अमरीकी डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो 1 अरब डॉलर का खसारा था। 1 अरब डॉलर का फ़र्क आप देख लें। फॉरेन रिजर्व्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं
ज़र मुबादला के ज़खायर या ख़जाने के अंदर पैसा। 2018 में 9 अरब अमरीकी डॉलर थे जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी, 9 अरब अमरीकी डॉलर्स। 2022 में 22 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है। टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स जमा होता है पाकिस्तान में, 2018 में 3,770 अरब रुपए, 3,770 अरब रुपए 2018 में। 2022 में 6100 अरब रुपए, 6,100 अरब रुपए, यानी 70% से ज़्यादा का इजाफा। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है। फॉरेन रेमिटेंसेस, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं, 2018 में, उस साल में 19 अरब अमरीकी डॉलर्स बाहर से आए। 2022 में 31 अरब अमरीकी डॉलर्स बाहर से आए। फ़र्क आप देख लें, यहां पे भी लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर्स का फ़र्क है। एक्सपोर्ट्स, जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान भेजता है चीज़ें बनाकर, 2018 में टोटल डॉलर्स में बता रहा हूं आपको, 20 अरब अमरीकी डॉलर्स की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की नून लीग की हुकूमत के खात्मे पे। 2022 में इतनी तो सिर्फ टेक्सटाइल नहीं कर दी है, यानी जितनी टोटल थी नून लीग के दौर में उतनी सिर्फ टेक्सटाइल नहीं कर दी है 2022 में, और टोटल कर दी 31 अरब अमरीकी डॉलर्स। यानी नून लीग 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी, पीटीआई 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स छोड़कर जा रही है। और आईटी की एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान में वो 5 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। इकोनॉमी का वॉल्यूम, यानी जो पूरी मईशत है वो कितनी बड़ी है पाकिस्तान के अंदर, 2018 में जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो 3500 अरब की मईशत थी पाकिस्तान की, 3500 अरब की मईशत। और 2022 में 6500 अरब की मईशत है पाकिस्तान में। अब इसके बाद जो है वो जीडीपी, डेब्ट टू जीडीपी रेशो जो होती है, यानी कर्जों की और जीडीपी की जो एक रेशो होती है, वो तय करती है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है। ये जितनी कम हो इसकी परसेंटेज उतना अच्छा होता है। यानी डेब्ट टू जीडीपी रेशो, मैं आसान आपको ये कर देता हूं कि ये जितनी ज्यादा हो मुल्क के लिए उतना बुरा होता है, जितनी कम परसेंट हो उतना मुल्क के लिए अच्छा होता है। 2018 में 70% थी ये रेशो। 2022 में पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि ये रेशो कम हुई है, वरना ये लगातार बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। नून लीग 70% पे छोड़ के गई थी, इमरान खान 65% पे छोड़ के गया है। जॉब क्रिएशन में मिफ्ता इस्माइल ने खुद तस्लीम किया, जबकि शेरी रहमान पीपल्स पार्टी की उन्होंने भी तस्लीम किया कि आखिरी 3 सालों में इमरान खान साहब ने 58 लाख नौकरियां पाकिस्तानियों को दिलवाई। यानी पीटीआई की हुकूमत में 58 लाख नौकरियां पाकिस्तानियों को मिली हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गरीबों को जो मदद होती थी उसका टोटल जो हुजम था वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए का था। अब इस वक्त जो तहरीक इंसाफ छोड़कर गई है 2023 के लिए एहसास प्रोग्राम, वो 3 अरब 60 करोड़ रुपए का है। यानी लगभग 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करके गई है। और बेशुमार चीजें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आते ही क्या कर रही है। महंगाई में होशरुबा इजाफा, तनख्वाहों में जो इजाफे की एक डींग मारी थी वो वापस ले ली है। किसी किस्म का कोई रिलीफ पब्लिक के लिए अब तक अनाउंस नहीं किया गया है। चीनी और घी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। आटे की कीमत भी आने वाले दिनों में कुछ आदाद-ओ-शुमार ऐसे आ रहे हैं कि वो भी बढ़ जाएगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के ऊपर फौरी तौर पे गौर किया जा रहा है। ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी चीज़ें भी आपको बताऊंगा, लेकिन पेशावर जलसे के बाद एक बड़ी अपडेट। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।